सो आज हम बात करेंगे करेंसी पाइप की। ओके, सो करेंसी पाइप जो है वो क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है किसी भी नंबर को या स्ट्रिंग को किस में, करेंसी में। ओके, सो मोस्टली हम नंबर को करते हैं करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं, उस स्ट्रिंग को भी करेंसी में कन्वर्ट कर देती है। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारे पास हमें करेंसी यूज़ करना है पाइप के साथ, तो वहाँ पे हम करेंसी कोड दे सकते हैं। ओके, डिजिट्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और लोकल जो है हमारा वो हम इसमें हम डाल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे जैसा है वैसे रहने दो, अगर ट्राई करना हो तो लोकल आईडी यूज़ कर लेना। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हम EN US कर सकते हैं, EN इंग्लिश UK कर सकते हैं, फ्रांस FR के फ्रांस जो है फ्रेंच और फ्रांस कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे देख लेना। बट करेंसी कोड का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, सो करेंसी कोड आप कहाँ से देख सकते हो, गूगल पे जस्ट सर्च कर लेना करेंसी कोड फॉर द कंट्रीज इस तरह करके, सो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो मैं जस्ट आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, थोड़ा करेंसी कोड का बताता हूँ दिखता कैसा है एक्चुअली और कैसे आपको यूज़ करना है। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। सो आपका जो थर्ड कॉलम है वो आपका क्या रहेगा, करेंसी कोड का रहेगा। ओके, सो ये करेंसी नंबर रहेगा आपका। सो किस तरह आपको यूज़ करना है, सो बाय डिफ़ॉल्ट USD रहेगा और मैं जो यूज़ कर लूँगा थोड़ा यूरो यूज़ कर लूँगा, देन हम यूज़ कर लेंगे यूरो, USD, INR। सो ये चीज़ें मैं कर लूँगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जाके चेक कर लेना। ओके, सो यहाँ पे रूबल भी है, AUD जो है वो किसके लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है। सो बहुत सारे करेंसी कोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो चलो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, करेंसी कोड के बाद हम यूज़ करेंगे डेसिमल पाइप एंड परसेंटेज पाइप। सो वो भी मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताता जाऊँगा। ओके, सो इस वीडियो में हम जो भी इनबिल्ट पाइप्स हैं उसको सारे को कवर कर लेंगे। तो लेट्स गो टू द VS कोड फर्स्ट। ओके, सो मैं VS कोड में आ गया हूँ। सो सबसे पहले जो पुराना वाला है उसे हम क्या करते हैं, उसे करते हैं कमेंट। ओके, इससे मैंने कर दिया कमेंट एंड कंपोनेंट TS फाइल पे जाके यहाँ पे डेट था तो डेट को भी हम कर देते हैं, चलो डेट को भी हम कर देते हैं कमेंट। ओके, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली HTML पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं H2 देकर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कौन सा यूज़ करना है हमने, करेंसी कर दिया यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले लिया, इंटरपोलेशन यहाँ पे हमने डाल दिया कोई नंबर। ओके, सो यहाँ पे इस तरह .444 करके मैंने इस तरह कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया करेंसी। ओके, सो स्मॉल में आएगा करेंसी। ओके, याद रखना मेरा ऑलरेडी बिल्ड हो रहा था पर मुझे काटने दो, क्लियर करने दो। देन मैं फिर से यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ, फिर से सर्व करता हूँ, NG सर्व और -O। ओके, जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ तो अभी हम देखते हैं इसे। ओके, तो आप देखोगे आपका करेंसी यहाँ पे आ गया डॉलर करके। ओके, $1674। अभी मुझे इसका करेंसी कोड चेंज करना है। ओके, सो करेंसी कोड चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, सो इसके साथ एक पैराग्राफ नीचे ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ करेंसी कोड, यहाँ पे हम कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देन यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं H3 करके, यहाँ पे लिखते हैं करेंसी कोड करके और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे INR। ओके, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा यूरो। ओके, देन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ओके RUD रशियन डॉलर। ओके, रूबल। सो मैं इसे कंफर्म करता हूँ। तो क्या करना है, आपको कॉलन डाल के यहाँ पे पास कर देना है। सो ऑस्ट्रेलिया का रहेगा AUD, यहाँ पे कॉलन किया और यहाँ पे हम डाल देते हैं INR इंडिया के लिए, इंडियन रुपी के लिए। ओके, यहाँ पे EUR यूरो के लिए। ओके, यहाँ पे हम RUD रशियन, जरा चेक कर लेते हैं रशिया के लिए कौन सा है। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ रशिया। सो देखते हैं रशियन फेडरेशन RUB रूबल, तो RUD नहीं है। ओके, सो लेट्स गो RUB मीन्स रूबल। ओके, सो ट्राई कर लेना, होमवर्क रहेगा, ज़्यादा ट्राई कर लेना, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे इतना ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सो लेट्स गो टू दैट ब्राउज़र। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, तो डॉलर का सब जगह सेम ही रहता है। ओके, सो रूबल का RUB करके आ रहा है। ओके, यूरोप का आप देख सकते हैं इस तरह साइन करके आ रहा है, तो रूबल का यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, देन नीड टू बी कन्फर्म। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइफन दे देते हैं
सो हम डिफ्रेंशिएट कर सके जो हमने लिखा हुआ है। ओके, रूबल का चलो यहाँ पे नहीं आ रहा, सो ये ट्राई करना, आप देखो आपको कैसे दिखता है। यहाँ पे इसका सिंबल अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ओके, सो अगला हम चेक करते करेंसी में। सो यहाँ पे सिंबल, ओके, सिंबल आपका नैरो आप पहले सिंबल यूज़ करते देखते क्या हमारा आता है। तो मैं जल्दी से इसे कॉपी करता हूँ, चारों में डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके मैंने पेस्ट कर दिया, ऑल्ट करके सब पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर सिंबल में देखोगे तो यहाँ पे ए करके डॉलर आया, रुपये में कुछ भी हमें सिंबल नहीं दिखा, यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं दिखा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ भी हमें ऐसा नहीं आया। यहाँ तो ए डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करके ऐसे आ गया। ओके, अब सिंबल नैरो करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सभी एक साथ ही लिख लेता हूँ, ऑल्ट करके यहाँ पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे नैरो करते हैं। सेव हो गया। लेट्स सी, नैरो किया तो ए डॉलर जो आ रहा है सब नैरो में आते गए। अब देखो, अब जैसे ही हमने सिंबल नैरो किया तो प्रॉपर्ली अब हमारा आ गया रूबल में, आप देख सकते हो साइन अप। ओके, से काम कर रहा था उस, जब तक हम वैल्यू पास नहीं की थी तो रूबल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। सो अब यहाँ पे सिंबल हमारा आ गया। ओके, चलो हम आखिरी वाला यूज़ कर लेते हैं, लास्ट वाला। ओके, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से करते हैं, पास करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑल्ट कर लेता हूँ, पहले सब पे मैं एक जैसा लिखता हूँ। ओके, जो अब आगे हम पास करने वाले हैं, डेसिमल से पहले कितने आप डिजिट चाहते हो दिखाना, 4, 3 कितना, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ओके, डेसिमल से मिनिमम आपका कितना दिखे, समझ लो अगर आपका 9000 होगा, 00 तो आपके नहीं दिखेंगे ना, आपको 9 ही दिखेगा, तो मिनिमम हमें 1 तो चाहिए। मैक्सिमम कितना दिखना चाहिए। ओके, 900 है तो उसको अगर मैक्सिमम दिखाना कितना दिखाना चाहते हो, 4 दिखाना चाहते हो, 5 दिखाना चाहते हो। सो मिनिमम तो 1 दिखेगा, अगर 00 होगा तो 9 तो दिखेगा ही दिखेगा। मैक्सिमम अगर 444 या 5567 इस तरह होगा, राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, तो वो कैसे दिखेगा, मैक्सिमम कितने दिख जाएंगे आपको। तो मैक्सिमम हम डाल देते हैं 5 यहाँ पे फिलहाल। चलो यहाँ पे चेंज करते हैं, डेसिमल से पहले यहाँ पे चाहिए मुझे 4, यहाँ पे चाहिए 3 और यहाँ पे चाहिए 2। मिनिमम सबका 1 रखेंगे और यहाँ पे भी हम कर देंगे 4, यहाँ पे हम कर देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे 2। ओके, 2 यहाँ पे कर देंगे 3। ओके, सो मैक्स ये है मिनिमम फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, मिनिमम 1, मैक्सिमम आपकी जो आप 5, 4, 3 जितना चाहते हो। तो चलो चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा है, पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं ना दिखाने के लिए। तो ये करेंसी रहा और हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा करेंसी, हमारा सैम्पल क्या रहेगा, सैम्पल करेंसी क्या रहेगी वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, सैंपल डाल दिया हमने। सो मैंने स्ट्रिंग चेक करने के लिए इसको सिंगल कोट्स में डाल दिया था। ओके, सो सिंगल कोट्स में अगर वैल्यू दी तो एज ए स्ट्रिंग आएगा, तो स्ट्रिंग और नंबर को दोनों को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपकी करेंसी में। आप देख सकते हो करेंसी में कर दी, चाहे स्ट्रिंग भेजो चाहे नंबर भेजो, उसे करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो सैंपल हमारी ये रही, चलो इसको देखते हैं। सैंपल जो हमारी है ये रही, सैंपल ये रही, सॉरी इस तरह रही। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप यूज़ करोगे तो 2 ही दिखाता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रैक्शन जो रहता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, 5 दिया था तो उसने अपने से एक 0 ऐड कर दिया और यहाँ पे 5 था तो इसलिए ये दिख गया हमें। अगले हमने 4 रखे थे तो इस तरह हमें ये दिखती है, और यहाँ पे भी हमने क्या रखा था, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 रखा था, और यहाँ पे भी हमें 4 दिखे हैं और यहाँ पे हमें मिनिमम 3 दिखे, यहाँ पे 4 और मिनिमम हमें 3। सो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चलें, यहाँ पे हमने बताया था कि डॉट से पहले कितना दिखे। सो डॉट से पहले जो हम लिखते हैं ना यहाँ पे, ये हम ज़्यादा जो, अगर लेट अस सपोज हमारे 4 डिजिट हैं और हम 5, 6, 7, 8 दे दें तो 0 लगा देगा। अगर हम कम, जैसे हमारे 4 डिजिट हैं डेसिमल से पहले, अगर मैं 3 दे दूंगा तो उससे काटेगा नहीं, देन वो क्या बन जाएगा, मैंडेटरी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम डेसिमल से पहले कुछ काट दें वो सही नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो जितनी आपकी डेसिमल वैल्यू है उतना तो देना ही है। ओके, नहीं तो ज़्यादा दे दो। ओके, सो ये जो आपकी डेसिमल से पहले ये वैरी नहीं करेगी। ओके, सो इतना ज़्यादा अगर आपका ज़्यादा होगा, लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 7 तो ये 0 ऐड कर देगा। ठीक है, 7 डिजिट बना दिए इसने। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं दे दूँ 1 तो अब ये मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो 4 है और डेसिमल से पहले आप किसी को काट नहीं सकते, डजंट मैटर। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे करेंसी का समझ में आ गया होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, करेंसी के बाद हमारा जो दूसरा है वो रहता है हमारा कौन सा, डेसिमल। ओके, डेसिमल हमारा रहता है, चलो डेसिमल करते हैं। सो डेसिमल में आपको नंबर भेजना है। ओके, याद रखना। सो इसे हम सैंपल जो हम रख लेते हैं यहीं यूज़ करते हैं सैंपल।
ओके, सो इसे करते हैं हम कमेंट। अब ये हमारा काम का नहीं है और यहाँ पे हम यहाँ पे सैंपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं नीचे डाल देता हूँ। सबसे पहले हम सिंपल नंबर लिखते हैं। ओके, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना नंबर आपको यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे नंबर हमने डाल दिया इस तरह, यहाँ पे स्ट्रीम काट देते हैं। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, डिफ़ॉल्ट। ओके, सो डिफ़ॉल्ट हमारा इस तरह आएगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन। सो यहाँ पे ये वाली पाइप काट देते हैं। ओके, सो नंबर लिखते हैं। तो फिलहाल इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, देखते दिख कैसे रहा हमें। ठीक है, सो हमने नंबर लिखा तो यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल में था ही। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे काट देना है। ओके, सो यहाँ पे हम इसे काट देते हैं, यहाँ पे हम इसे काट देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, सो अभी नॉर्मली हमें इस तरह दिख रहा है। अब मैंने इसको क्या कहा, नंबर को यहाँ पे हमने इसको दे देनी है फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, सो डॉट से पहले कितना दिखे, डॉट के बाद कितना दिखना चाहिए। ओके, सो हमें ये बताना है। अभी मेरा सिंपल नंबर अभी डॉट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बता दिया डॉट से पहले आपको 10 दिखे, देन डॉट से ओके डॉट्स के बाद मिनिमम क्या होगा, 1 रहेगा और मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी रहेगी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी आपकी 5। ओके, सो यहाँ पे आएगा आपका सिंगल कोट्स के अंदर और ये हमने डिफ़ॉल्ट में नहीं यूज़ करना, ये हम यूज़ करेंगे काट के इसे हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें ये जो है वो हमें सेकंड में चाहिए, तो इस तरह हम कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एज ए स्ट्रिंग भेज देता हूँ कि मैं पता रहे हम क्या यहाँ पे भेज रहे हैं, नंबर हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह। ओके, चलो चेक करते हैं। ओके, ज़रा यार इसे काट देते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पे डबल हमने जो है कॉलन यूज़ कर लिया था। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पे अगेन मिस्टेक हुई है, ये जो है इसे कॉलन को नहीं आना था, सिंगल कोट्स को नहीं आना था। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पे ये तो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। चलते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं सिंगल कोट ऐड एंड देन हम टेस्ट करते हैं। ओके, सो आपने देख लिया यहाँ पे इसने मिनिमम 1 डाल दिया, कुछ आगे तो और कुछ था ही नहीं ना, 1 2 3 4 5 कुछ था ही नहीं। और जो डेसिमल से पहले थे कितने ऐड कर लिए, 10, 9 तो ऑलरेडी डिजिट थे हमारे, उसने 10 में 0 ऐड कर लिया। ओके, सो चलो अब डेसिमल की वैल्यू बनाते हैं। सो यहाँ पे डॉट डालता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी हम डॉट डालते, इसी को सेम को ही यूज़ करना था, तो यहाँ पे डॉट डालते हैं। चलो देखते हैं कैसे दिखता है। ओके, ठीक है, डेसिमल से पहले कितने 10 डिजिट, 4 ये थे और बाकी इसने 0 ऐड कर लिए। डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना था हमारा, मैक्सिमम 5, मिनिमम 1। ओके, अब चलो मिनिमम का एक और मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। सो आप बोलोगे मिनिमम चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ 9000000। चलो चेक करते हैं इस वैल्यू को। ओके, मैंने क्या कहा था, 00 को 9 के आगे जितने भी 0 होंगे उसको वैल्यू नहीं होगी यार उसकी, डॉट के आगे। ओके, सो 00 को उसको, तो इसलिए हमें मिनिमम 1 दिख गया। जब आपके 00 होंगे तो आपका मिनिमम काम में आएगा। जब 00 नहीं होंगे, जो कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 5 राउंडिंग ऑफ नहीं है, तो देन आपका वो आएगा यहाँ पे इस तरह। ओके, सो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, 00 होगा तो देन फ्रैक्शन मिनिमम फ्रैक्शन वैल्यू काम करेगी, रादर देन कुछ और वैल्यू होगी 0 के कुछ और 1 2 3 4 5 6, तो देन आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ होगी। ओके, देन जो लास्ट है वो लोकल का रहता है, सो वो हम यहाँ पे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो लोकल आईडी यहाँ पे रहती है। सो जैसे मैं आपको बता दूँ हमारे पास कौन कौन सी रहती है, EN US रहती है। ओके, तो वो तो चलनी ही चलनी है, EN US करके। ओके, देन आप फ्रेंच डाल सकते हो, FR यहाँ पे आगे कैपिटल, ऐसे कैनेडियन रहती है। तो ये आपको यार मेन जो आपकी है ना मॉड्यूल app.module, तो वहाँ पे इस तरह आपको डालनी पड़ती है। तो फ्रांस वाली हमारी है नहीं, प्रोवाइडर में प्रोवाइड नहीं की, तो इसलिए दिखेगी नहीं। तो ओके, ट्राई कर लेना, होमवर्क है, ट्राई कर लेना ऐसे। ओके, सो ये आप तो जब आप सेटअप करते हो प्रोजेक्ट को तो देन तभी आप यहाँ पे करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा US की रहती है, इंग्लिश US रहती है। ओके, सो यहाँ पे इसको मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करना। ओके, देख लेना कैसे होता है। ओके, सो सैम्पल तो मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल तो ये आपको बता दिया है। सो अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ लेके यहाँ पे ट्राई करना। चलो लास्ट वाला हम यूज़ करते हैं। लास्ट वाला हमारा कौन सा है, परसेंटेज। ओके,
सो चलो हम परसेंटेज ट्राई करते हैं। ओके, सो परसेंटेज बहुत ही सिंपल रहेगा हमारा। यहाँ पे हम लिखते हैं S2 और यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ नहीं करूँगा, दैट आई डजंट फील दैट वी हैव टू यूज़ दैट, कुछ मुझे इसका फ़न भी नहीं लगता। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 जो है हमारा परसेंट है, उसको परसेंटेज की साइन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सीधे परसेंट। सो देखते हैं ये कैसे इसे कन्वर्ट करता है। ओके, सो इसने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी अपने आप इसने इसको कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, सो लेट्स ट्राई करते हैं। यहाँ पे कॉलन करते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं 2। मुझे डेसिमल से पहले कितना 2 है हमारा, और ओके, सो मिनिमम हमारा 1 रहेगा और मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस तरह कर दिए। चलो हम क्या करते हैं, इसको अब क्या करते हैं .00 करके अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स देखते हैं कैसा हमें दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें इस तरह दिख गया 0.1%। ओके, सो यहाँ पे इसने इस तरह कर दिया इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया हुआ है। चलो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। सो व्हाट हैपन, क्या हो रहा है, परसेंटेज जैसे ही हम करते हैं उसको क्या करता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है, तभी हमें क्या होता है यहाँ पे वैसी वैल्यू दिख जाती है। ओके, सो मल्टीप्लाई अगर 100 करेगा, डॉट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको उस तरह कन्वर्ट कर देता है परसेंटेज को। सो जस्ट फैक्ट के लिए याद रखना। ओके, सो परसेंटेज साइन यूज़ करना है। लेट अस सपोज अगर आपको 10% डिस्प्ले करवाना है, ओके, और आप चाहते हैं यार मेरे को 10% के साथ साइन डिस्प्ले करवाना है, ओके, देन यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं, हम ये फ्रैक्शन वाली यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा 1000। सो दैट टाइम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर देना, तो आपका जो मल्टीप्लाई 100 करता है ना जो परसेंटेज पाइप, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे 10% ही दिख जाएगा। सो ये ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, सो मैं कभी फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे एक्यूरेट नहीं लगती वो। ओके, सो या दैट इज़ एक्यूरेट, इफ़ हम यूज़ करें प्रॉपर्ली तो एक्यूरेट ही है, बट आई अवॉइड टू यूज़ दैट। ओके, सो मैं तो सिंबल के लिए यूज़ करता हूँ परसेंटेज करता हूँ, जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग भेजें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग भेजें, सो लेट्स सी, देखते हैं स्ट्रिंग के साथ ये कैसा कर रहा है। स्ट्रिंग के साथ भी सेम चीज़ कर रहा है। सो देन यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करना तो नहीं बनेगा। ओके, सो यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ये नहीं करना है, सिंपल क्या करो, कोई भी नंबर वैल्यू आ रही है तो उसे क्या करो, डिवाइड बाय 100 करो। अगर आपको 26% आ रहा है, वो वहाँ पे क्या बता देगा, 2600% बता देगा। देखो, तो हमें क्या करना है, सिंपली उसको डिवाइड बाय 100 करना और परसेंटेज साइन को इस्तेमाल कर लेना। ओके, बाकी हमारा कोई यूज़ तो नहीं है, परसेंटेज साइन ही यूज़ करनी है। तो परसेंटेज में कर देता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करता है और परसेंटेज का साइन लगा देता है। ओके, सो ये याद रखना, इसमें से कुछ दिखाने लायक भी नहीं है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। सो मैक्सिमम मिनिमम फ्रैक्शन देखो, मैक्सिमम आफ्टर डेसिमल ये 1 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, मिनिमम इसका 0 और मैक्सिमम फ्रैक्शन वैल्यू भी 0 रहती है। मिनिमम फ्रैक्शन वैल्यू 0, मैक्सिमम फ्रैक्शन वैल्यू 0। ओके, सो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसके डेप्थ में नहीं गया। सो मैक्सिमम में परसेंटेज साइन यूज़ करना होता है, उसको यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली इस तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ पुट इन अ कमेंट, सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, आई ट्राई टू गिव यू आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।